हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तरवेदी काल। पिछली क्लास में हमने आपको ऋग्वेदी काल पढ़ा दिया है। आज का हमारा टॉपिक है उत्तरवेदी काल। ये 1000 BC से 600 BC तक है। इसकी भौगोलिक स्थिति हम देखेंगे। आर्य, गंगा, यमुना 2 आब क्षेत्र तक फैला हुआ था। ये मंजूवंत के अलावा 3 अन्य चोटियों का उल्लेख मिलता है। इसमें 3 अन्य चोटियाँ हैं, जिसमें त्रिकुंड, मेनाक, कैत्रज, ठीक है, 3 है। इसमें आर्यों ने गंगा, यमुना, दोआब में कृषि करना प्रारंभ कर दिया था। उत्तरवेदी काल में सिंधु, उसकी सहायक नदियाँ व अफगानिस्तान की नदियों का भी उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण के अनुसार राजा विधेत माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगणा को लेकर सदानेरा यानी गंडक नदी तक पहुंच गया था। इसकी राजनीतिक स्थिति, राजा का पद बहुत महत्वपूर्ण था, गरिमाई एवं वंशानुगत हो गया था। राजा अब सम्राट, विराट व सौराष्ट्र, एकराष्ट्र एवं भोज जैसी उपाधियां धारण करने लगा था। विराट, सौराष्ट्र और सम्राट, भोज और एकरा, ये चारों इसी मतलब मैप के रूप में बताया गया। इसमें राजा यज्ञों का आयोजन करता था। राष्ट्रीय यज्ञ राज्य अभिषेक के समय किया जाता है। कालांतर में प्रतिवर्ष मनाने लगे थे। सम्राट हर चलाता था एवं रत्निनों के घर पर जाता था भोज हेतु। अश्वमेध यज्ञ, ये साम्राज्य यज्ञ होता था। समयावधि इसकी 3 दिन होती थी। वाजपेयी यज्ञ, इसमें खेल कूद प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। राजा स्वयं रथ दौड़ में हिस्सा लेता था एवं सदैव जीतता था। राजा के पास अस्थायी सेना नहीं होती थी। राजा को दिया जाने वाला कर बलि था। सम्राट निरंकुश हो गया था। विधत का उल्लेख नहीं मिलता इसमें। सभा एवं समिति के अधिकार कम हो गए थे। अथर्ववेद में सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां बताया गया है। आर्थिक स्थिति, इसकी आर्थिक स्थिति है 1000 BC के आसपास लोहे की खोज हो गई थी। आर्यों ने खेती करना प्रारंभ किया। अर्थवेद के अनुसार राजा पृथ्वेन्य ने सर्वप्रथम कृषि की। अर्थवेद में टिंडियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की विधियों का उल्लेख मिलता है। शतपथ ब्राह्मण की काठक संहिता में ऐसे हल का उल्लेख मिलता है जिसे 24 बैल मिलकर खींचते हैं। आर्य पशुपालन भी करते थे। गाय एवं घोड़ा प्रिय पशु था इनका। अधिवेश उत्पाद होता था, अधिशेष उत्पादन होता था। उन्होंने बेचने हेतु बाजार बनने, जिनसे कालांतर में दूसरी नगरीय क्रांति प्रारंभ हुई। मुद्रा प्रणाली का अभाव था। निष्क एवं गाय द्वारा व्यापार होता था। वस्तु विनिमय होता था। उत्तरवेदी काल की सामाजिक स्थिति, समाज पितृसत्तात्मक था, जो मतलब पिता उसका मतलब मुख्य होता था। समाज स्पष्ट 4 वर्णों में विभाजित हो गया था। वर्ण व्यवस्था जन्म आधारित हो गई थी। कुल एवं गोत्र शब्द का प्रयोग होता था। सामाजिक असमानता नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। विधवा विवाह होते थे। नियोगकर्ता का प्रचलन था। बहुविवाह, बहुपत्नी विवाह होते थे। वृद्धारण्य उपनिषद में गार्गी एवं याज्ञवल्क्य का संवाद मिलता है। अथर्ववेद में पुत्री जन्म को दुखदायी बताया गया है। मैत्राणी संहिता में स्त्री को शराब एवं जुए के समान बुराई बताया गया है। घरेलू दासों का उपयोग होता था, मतलब प्रयोग होता था। उत्तरवेदी काल की धार्मिक स्थिति, प्रकृति बहुवेदवाद एवं बहुवेदवाद, एकादिवाद व निगुण भक्ति तथा एकेश्वरवाद को मानते थे। आर्य यज्ञ अनुष्ठान करते थे। यज्ञ अनुष्ठान जटिल हो गए थे। शूद्रों को यज्ञ का अधिकार नहीं था। शूद्रों को उपनयन संस्कार का अधिकार नहीं था। ब्राह्मणों को अदाई कहा जाता था। ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य को द्विज कहा जाता था। ब्राह्मण विष्णु महेश प्रमुख देवता हो गए थे। ब्रह्मा को सृष्टिकर्ता, विष्णु को पालनहार एवं शिव को संहारक के रूप में पूजा जाता था। पुष्ण शूद्रों का देवता है। धन्यवाद। ये आप सभी के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट